नमस्कार दोस्तों नव वर्ष आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में नए साल को लेकर काफी उम्मीदें होती हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए खुशियां, सुख, समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं। ऐसे में सभी लोगों को नए साल का इंतजार बहुत ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। तो ये साल सभी के लिए बहुत खास होता है। कुछ लोग इस दौरान घर में पूजा पाठ का आयोजन कराते हैं ताकि पूरे साल परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग जीवन में कुछ नया करने का प्रण लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने अधूरे काम को नए वर्ष पर पूरा करने की योजना बनाते हैं। ऐसे में अब की बार साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो रही है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा नए साल पर बुधवार का होना नए साल के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन आप नए साल पर कर लेते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग आप नए साल पर भगवान गणेश जी को लगाते हैं तो आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको पूरे साल शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि भगवान गणेश जी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और इसके अलावा नए साल पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। दोस्तों कच्चे केले से बनी सब्जी भगवान गणेश जी की प्रिय सब्जी मानी जाती है और यह सब्जी पौष्टिकता और सात्विकता से भरपूर होती है। साथ ही कच्चा केला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इसे हल्के मसालों के साथ पकाकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा कच्चे केले की सब्जी नए साल पर खाने से जीवन में सुख समृद्धि और शुभता आती है। साथ ही पूजा में इसे भोग स्वरूप अर्पित करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। इसके साथ ही यह भोजन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में कच्चे केले की सब्जी का सेवन नए साल की शुरुआत को सुखद और शुभ बनाने के लिए आदर्श है। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना विशेष फलदायक होता है। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों दूसरी चीज है कद्दू, यानी कद्दू भगवान गणेश जी को अर्पित की जाने वाली शुभ सब्जियों में से एक है। यह सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में नए साल पर कद्दू को हल्के मसालों और शुद्ध घी के साथ तैयार करके भगवान को भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सब्जी ऊर्जा से भरपूर होती है और इसे पचाना भी आसान है। साथ ही नए साल पर कद्दू का सेवन करने से जीवन में शुभता और सकारात्मकता का संचार होता है। कद्दू को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक सरल तरीका है। इसके अलावा यह सब्जी घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती है। दोस्तों शकरकंदी भगवान गणेश जी की प्रिय सब्जियों में से एक मानी जाती है। यह मिठास से भरपूर और पौष्टिकता का प्रतीक है। ऐसे में नए साल पर शकरकंद का सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है। साथ ही इसे भगवान गणेश जी को भोग स्वरूप भी अर्पित किया जा सकता है। आप सभी को बता दें कि शकरकंदी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। इसके अलावा शकरकंदी ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। नए साल पर इसे खाने से जीवन में मिठास और सुख शांति का अनुभव होता है। अगली चीज है दूर्वा घास। जी हाँ दोस्तों, दूर्वा घास भगवान गणेश जी को अर्पित करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करने से भगवान गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करके उनके हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा दूर्वा को सुख समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है।
इसे 3 या 5 गांठों के रूप में चढ़ाना शुभ होता है। ऐसे में नए साल पर भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करने से वर्ष भर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा दूर्वा घास भगवान को ठंडक प्रदान करती है, जिससे उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। साथ ही यह भोग सरल और सुलभ भी है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। पूजा के दौरान दूर्वा घास अर्पित करने से भगवान गणेश जी हर बाधा को दूर करके जीवन को सफल बनाते हैं। वहीं दोस्तों, दही और चीनी से बनाए जाने वाला केसर या श्रीखंड भगवान गणेश जी को बेहद ही पसंद है। माना जाता है कि जो लोग अपने हाथ से केसर या श्रीखंड को बनाकर नए साल पर उनका भोग बप्पा को लगाते हैं, उनके घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। इसके अलावा भगवान गणेश जी को मालपुआ भी अति प्रिय है, इसलिए नए साल पर बप्पा को मालपुआ का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। अगली चीज है पान और सुपारी। तो दोस्तों, पान और सुपारी भगवान गणेश जी की पूजा में अनिवार्य मानी जाती है। यह दोनों चीजें पूजा को पूर्णता प्रदान करती हैं। इसके अलावा पान का पत्ता पवित्रता और मंगल का प्रतीक माना जाता है, जबकि सुपारी दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में आपको नए साल पर पूजा के दौरान भगवान गणेश जी को पान पर सुपारी रखकर अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से ऐसा करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन में शुभता लाते हैं। इसके अलावा नए साल पर भगवान को पान और सुपारी चढ़ाने से पूरे वर्ष घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान गणेश जी को नारियल अर्पित करना जीवन में शुभता लाता है, क्योंकि नारियल पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा नारियल को फोड़कर भगवान को चढ़ाना यह दर्शाता है कि हम अपनी सभी बाधाओं और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। साथ ही पूजा के दौरान इसे अर्पित करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसे में नए साल पर भगवान गणेश जी को नारियल का भोग चढ़ाने से पूरे वर्ष के लिए शुभता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मिठाई का प्रयोग पूजा पाठ में, खुशियों में, शुभ कार्यों में आदि कार्यक्रमों में किया जाता है। ऐसे में नए साल पर भगवान गणेश जी को मिठाई अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से जलेबी, बर्फी और खीर जैसी मिठाइयाँ उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इसके अलावा मिठाई शुद्धता और प्रसन्नता का प्रतीक होती है, जो भगवान को प्रसन्न करती है। ऐसे में नए साल पर मिठाई का भोग अर्पित करने से घर में मिठास और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही मान्यता है कि भगवान गणेश जी को मिठाई चढ़ाने से जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, यह तो सभी लोग जानते हैं कि मोदक भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। यह चावल के आटे या मैदे से बनाया जाता है, जिसमें नारियल और गुड़ का भरावन होता है। साथ ही मोदक को उकड़ीचे मोदक के रूप में भी जाना जाता है, जो भाप में पकाया जाता है। इसके अलावा इसे पारंपरिक रूप से घी में पकाया जाता है, जो इसकी शुद्धता और स्वाद को बढ़ाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को 21 मोदक अर्पित करने से साधक को भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। वहीं दोस्तों, दूध और गुड़ का भोग नए साल पर भगवान गणेश जी को अर्पित करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, जबकि गुड़ मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पूजा के समय इन्हें चढ़ाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिनका नए साल पर सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मूली को भगवान गणेश जी की पूजा में और भोग में शामिल करना वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना गया है और यह पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसे ग्रहण करना मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में नए साल पर जब लोग जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, नए साल पर मसूर दाल का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि मसूर दाल को तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है और इसका उपयोग पूजा पाठ में शुभ नहीं माना जाता। अगर आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नए साल पर मसूर दाल का सेवन करते हैं, तो आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं से क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बने बनाए काम भी ऐसे में बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए मसूर दाल के सेवन से नए साल पर आपको बचना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए।
दोस्तों नए साल पर बैंगन का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को भंग करती है। इसके अलावा बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में आपको नए साल पर भूल कर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी वो चीजें जिनका सेवन नए साल पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः अवश्य लिख कर जाएं। नमस्कार दोस्तों।